हाँ है तो नेचुरल यार, लेकिन 120 फीट की झील देखो टुक 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 हो रही है। अच्छा वाह, हमें तो पता ही नहीं था। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। सो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था इतनी ज़्यादा राइड, 150 किलोमीटर की राइड हो गई भी पहाड़ों पे, तो भाई साहब मतलब समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। और कंटिन्यू 6 डेज से कंटिन्यू राइड हो रही है, तो और भी ज़्यादा बॉडी पेन और वेदर का चेंज थोड़ा सा बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमने लिया है स्टे, और ले लिया है स्टे कहाँ पे, नैनीताल में। नैनीताल में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हमें मिल गया है रूम। जो होटल मिला है वाकई में बहुत ही एक नंबर, बहुत ही सस्ते प्राइस पे, यानी कि 1000 रुपीज़ पर नाइट। मतलब ऐसे रेट पे भी ढूंढना इस टाइम पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो वो भी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है यार मेरे लिए। तो ढूंढ लिया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन अभी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, और वो है ये कि यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से व्यू बढ़िया है? अब मेरे रूम से अगर मैं बैठ भी जाता हूँ तो भी मुझे झील दिखाई पड़ती है। दिखाते हैं कैसे। सो ये हमारा रहा बेड, और यहीं से अगर मैं ओपन करता हूँ कर्टन्स तो सामने आप देख सकते हैं नैनी झील। क्या बात है यार, मतलब ऐसा व्यू लोकेशन नहीं मिल सकता था। सो जिस हिसाब से टाइम स्पेंड करके मैंने होटल को ढूंढा है, तो आई एम सेटिस्फाइड कि अच्छी लोकेशन पे मिल गया है। और लोकेशन क्या है? मॉल रोड के सेंटर पे। और मॉल रोड जितनी ज़्यादा, मतलब ये सामने मॉल रोड दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं। एक्चुअली अब चक्कर ही है कि थके हुए हैं, लेकिन नैनीताल सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। तो कहाँ से कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि नैनीताल करीब 8 से 10 बार मैं आ चुका हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ। एक पार्ट कोई ऐसा छूटा नहीं है कि घूमा ना हो। तो लेकिन स्टिल एक पार्ट ज़रूर है अभी, और वो क्या है थोड़ी देर में बताते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा स्टेयर्स होंगी, और स्टेयर्स से हमको उतर के जाना पड़ेगा नीचे। और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। और लोकेशन क्या है कि इस होटल का नाम है जागती, और जागती होटल में रुके हुए हैं। और एक अच्छा लोकेशन और भी है, वो जानते हो क्या? अभी दिखाते हैं। तो अच्छा लोकेशन वो है ये कि यहीं पे डोमिनोज़ है, और डोमिनोज़ अगर जहाँ पे मिल जाता है तो भाई साहब एक नंबर। जो आदमी जाएगा वो चप्पू वाला जो चलाएगा वो आएगा तो 210 रुपये, और अगर खुद से पैडलिंग वगैरह करते जाते हैं तो 160। तो भैया जी बोटिंग करने का मन कर रहा है, क्या किया जाए? बढ़िया टाइम तो बढ़िया है यार, मौसम। तुम खुद से करने में थोड़ा सा यार थकान ज़्यादा हो गई। वैसे भी राइड करके आए यार, वैसे भी बॉडी पेन हो रहा है, तो वीडियो बनाओ। वही सोच रहे हैं यही किया जाए कि खुद से ना करके चप्पू वाला ले लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। इतनी बार आए बस खाली बोटिंग ही नहीं करी है, बस 8 से 10 बार हो गया है। हम सोच रहे हैं उसके लिए यही एक तमन्ना रहेगी नैनीताल में आके बोटिंग करने की। वेट करते हैं, देखते हैं मैडम जी कहाँ गई हैं। मैडम की गई हैं, उनको भेज दिया था थोड़ा सा जाओ घूमो टहलो, हम तब तक रेडी होके आते हैं। तो वो यहाँ तक अभी आएंगी, देखते हैं। घूम लिया? कितना घूमा? पता है हम आगे इस तरफ से निकल गए थे, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा नहीं इस साइड में ना, फिर आगे बहुत आगे को था। चलो भैया यही तमन्ना पूरी कर लेते हैं। मैडम तुम तो अभी से गिर जाओगी क्या? देखो टुक 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 हो रही है। अच्छा वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि पानी में नाव डुक 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 भी होती किसी है। तरह से भी कैसे भी गिर सकते हैं, इसलिए बैठ जाइए। बैठो। अच्छा चप्पू वाले अगर चलाते तो आधा घंटा, और अगर खुद को वो पैडलिंग वाले चलाते तो 1 घंटा। इसमें मछलियाँ होती है भैया? अरे बहुत बड़ी बड़ी है। ऊपर तो नहीं आ गई? तो ऊपर आ जाए खा लेना।
अच्छा एक चीज़ अभी शायद लास्ट ईयर में कोई एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे वो गिर गया था पहाड़। अच्छा ये सामने वाला था ना, तो ये जो सामने वाला आपको ये दिख रहा है, सामने वाला जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये लास्ट ईयर गिरा था ना, अक्टूबर में। हाँ अच्छा, इससे कुछ मतलब फ़र्क तो पड़ा नहीं होगा, खाली ट्रैफिक रुका होगा आई थिंक। उसमें ट्रैफिक चलता नहीं है, उसमें ट्रैफिक चलता भी नहीं है। हॉस्टल था ऊपर, एक घर से वो खाली करा। अच्छा जो ऊपर बना हुआ है, हाँ ये भी है, ऊपर खतरा तो वही है। मतलब ये भी न्यूज़ में आया था ना ये पहाड़ गिरने का, तो आई थॉट कि यहाँ पे ये वाला जो मेन माल रोड का माल रोड पे था, इतनी बारिश थी। हाँ बारिश तो थी, लेक का, हाँ ये तो था, ये तो मुझे पता था। मतलब अभी हम कम से कम 10 फीट नीचे बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पे न्यूज़ में तो दिखा रहा पानी ऊपर ऊपर चल रहा था। बहुत गजब बारिश हुई थी यार उस टाइम पे। अभी फिर बारिश का मौसम आ रहा है, देखो सब कुछ सही रहे। अच्छा यहाँ पे मेनली यही सारी चीज़ें होती होंगी, मतलब इनकम के सोर्सेज यही है टूरिज्म। आप आए सब और क्या, नैनीताल तो मतलब ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म का स्पॉट है। ये हो गया, शिमला हो गया और मसूरी हो गया, ये तो 2-3 जगह ऐसी हैं कि वो मतलब हब स्पॉट बना हुआ है। तो ये टूरिज़्म का सबसे बड़ा पार्ट है ये। और ये जितनी भी प्लेसेस हैं ये सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर ही चलते हैं, रोज़गार भी उनको टूरिज़्म पे ही आता है। अभी वो इतने आराम से बैठे हुए हैं, अगर पैडल वाला ले लेते भाई साहब पैर दर्द करते हैं यार। अच्छा इसका कितना डेप्थ होगा अंदर? 120 फीट। हाँ है तो नेचुरल यार, लेकिन 120 फीट की झील। बोटिंग वगैरह तो हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है भूख लग रही है, और भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाया जाएगा। क्या खाते हैं चलो देखते हैं। सो यही हमारे होटल का रास्ता, और यहीं पे डोमिनोज करते हैं पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा खा के हम आ चुके हैं नीचे, और माल रोड जो नैनीताल के मेन फेमस माल रोड है, उसका एंजॉय, मतलब उसके माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों एक्चुअली चक्कर ये है ना, एक आदमी से पूछा गया, मोटे सुनो, एक आदमी से पूछा गया कि पिज़्ज़ा कैसा लगता है। कह रहा बढ़िया तो लगता है, लेकिन आप क्या बिज़नेस करना चाहोगे? कह रहे हाँ। कह रहा कि कैसा बिज़नेस है, आपको प्रॉफिट मिला कि नहीं मिलेगा? कह रहा अरे बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, हाँ ब्रेड बेच के पैसा बिल्कुल बिल्डिंगें खड़ी करे ले रही हैं। तो ये सीन है, तो ये ब्रेड बेच के मतलब करे ले रहे। तो ऐसे बिजनेस हैं कि करो तो बिल्कुल बिल्डिंगें खड़ी करो, तभी मज़ा आएगा। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद में बस पहुँचे हैं यहाँ पे, ये पार्क है, नैना देवी टेम्पल के पास में पार्क बनता है, तो वहीं पे खड़े हुए। लेकिन सुबह से चाय बढ़िया वाली नहीं मिली है। अब देखते हैं कि ये भाई साहब चाय बढ़िया बनाते हैं नहीं बनाते हैं। क्यों बनाओगे? नहीं सर हमारी मत बनाना। कह रहे हमारी मत बनाना। ठीक है नहीं बनाएंगे, लेकिन चाय बढ़िया दे देना यार। एक चीज़ और भी है यार, मतलब यहाँ पे मतलब नैनीताल के अंदर इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है। बहुत पहले की जब मूवी शूटिंग हुआ करती थी, अब उतनी ज़्यादा शूटिंग नहीं होती मूवी की, तो ये भी एक फैक्टर है, वो इसके भी क्राउड ज़्यादा बढ़ गया है। दिन अच्छा तभी आता है जब एक कप चाय बढ़िया कड़क मिल जाए ना। 95% लोगों की चॉइस चाय। हम लोग सोच रहे हैं कि चल के थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, और रेस्ट भी इसीलिए करेंगे क्योंकि गर्मी से बचने के लिए हम यहाँ आए थे, और यहाँ फिर 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और नैनीताल में आने के बाद भी अगर 22-23 डिग्री में टेम्परेचर में आपको टहलना पड़ जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इससे अच्छा अभी चलते हैं रेस्ट करने, और फिर वापस शाम को देखेंगे। क्यों है? कुछ खाना पीना हो बता दो पहले ही, फिर मत बोलना कि हमको कुछ खिलाया नहीं है। अभी इतना खाया, अभी क्या? मतलब होटल पहुँचते हमें दिखा, मतलब हमको नहीं लग रहा है कि हम होटल पहुँच पाएंगे। कुछ ना कुछ दिख जाता है तो रुक जाते हैं। कुछ खाने के लिए नहीं दिखा तो एक सेल्फ़ी पॉइंट दिख गया। सेल्फ़ी पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पीछे एक चश्मा बना हुआ है, जिसको कि आप यहाँ पे पीछे खड़े होके आप
फ़ोटो खिंचा सकते हो विद अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। सो एक फ़ोटो है, बहुत बढ़िया है, तो देखो मज़े करो। बाकी हम यहाँ मज़े करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को ब्रेक के बाद। ये वाले फ्रेम ना ये चलते थे आज से 10 साल पहले, तब फ्रेम के पीछे खड़े होके लोग फ़ोटो खिंचाते थे। अभी फिर से वही हमको लग रहा है घूम फिर के सारी चीज़ें फैशन वही आ रहा है। तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट था, वहाँ से थोड़ा सा मस्ती करके निकल पड़े। होटल नहीं पहुँच पा रहे हैं, बस निकल तो जा रहे हैं, हर जगह से निकल जाते हैं लेकिन होटल ही नहीं पहुँचते। तो अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो अभी यार बात कुछ ऐसी है कि ज़ुबान जो कुछ कराती है बस वही कराती है, क्योंकि टेस्ट अगर किसी चीज़ का लग जाए ज़ुबान पे तब तो यार मतलब आप बार बार वहीं जाना चाहेंगे। और मैं जब कल आया था तो कैची धाम पे कुछ एक चीज़ मिलती है और वो शाम को नहीं मिली हम लोगों को। तो आज का दिन हम लोग यहाँ रुके भी थे और रेस्ट का दिन था, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो वही एक चीज़ फिर से ढूंढने के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ से कैची धाम। तो अभी देखते हैं और कैसे क्या सीन होता है, वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। तो चलो और चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ कैची धाम विज़िट कर लिया था, उन्होंने परमिशन दे दी थी कि हाँ 2 मिनट के अंदर आप वापस आ जाना, और परमिशन हो गई थी तो हम लोग दर्शन कर लिए थे। अब यहाँ से लेकिन कैची धाम जाना है और कैची धाम से फिर हम आएंगे वापस अपने नैनीताल। कैची धाम का जो एरिया है, मोड़ है, वो है इधर साइड से। तो भवाली हमको जाना पड़ेगा पहले और भवाली से आगे फिर कैची धाम पड़ता है। ठंडक अभी बढ़ चुकी है, शाम का टाइम हो रहा है 3:30। लास्ट व्लॉग में भी शायद मैंने भी नोटिस किया, मे भी हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया हो कि जब गोप्रो की जो सेटिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है और जो बाइक का मेन पार्ट है, आधी स्क्रीन पे बाइक का मेन पार्ट आता ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है दिखाने का ही। तो एक्चुअली चक्कर ये होता है ना कि मैं भूल जाता हूँ, वो इस चक्कर में अगर गोप्रो से मैं व्लॉगिंग अगर कर रहा हूँ तो उसकी फिर सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ती है। फ्रेम रेट जो है वो लीनियर पे रखना पड़ता है फ्रेम सेटिंग को, और जब बाइक पे अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो जो गोप्रो की सेटिंग है वो सुपर व्यू में रखना पड़ता है फ्रेम सेटिंग। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं भूल गया और लीनियर पे बहुत ही जगह पे लीनियर पे शूट हुआ है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अभी जस्ट मुझे ध्यान आया कि हाँ मुझे ये चीज़ है, मुझे चेंज करनी है, फ्रेम चेंज करना है, तभी मैंने फिर अब चेंज करके मैं फिर अब कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि कैची धाम में कल हम लोग आए थे तो दर्शन हो गए थे कैची धाम के, और कैची धाम के आसपास में एक चीज़ मिलती है, बहुत ही टेस्टी चीज़ है। तो उस टेस्टी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको भी वो चीज़ दिखाई जाए, ताकि आप भी अगर आप आते हैं तो आप भी वो चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। तो देखो यार, हम पहुंच चुके हैं कैची धाम, और कैची धाम के जस्ट गेट पे एक शिकंजी बनती है। और कल रात में हम आए थे तो हमें हो गया था लेट, तो हमें शिकंजी तो नहीं मिली थी। कैची धाम में दर्शन हो गए थे, बस शिकंजी के लिए इन्होंने बताया था बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, तो आप खुद आइए कल। तो हम आ चुके हैं। बताओ 20 किलोमीटर हमको उल्टा अगर आना पड़ जाए तो यार टेस्ट है ना, क्यों? क्या नाम है? संजय। कल रात में हम लोग आए थे, हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग सोचिए वहाँ नैनीताल से है कि ये तो है यार, मतलब शिकंजी मैंने बहुत पी है और हर जगह पी है, ये टेस्ट नहीं। अच्छा, इसमें तुम्हारा कुछ अलग से वो डालते हो ना, ये कौन सा मसाला है जो धनिया वाला बनाते हो आप? धनिया पुदीना वाली चटनी है। अच्छा भैया, खाली सोडा जैसा मिलता है। चलो फिर इसको पीते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भैया जी, शिकंजी तो हमने पी ली और बहुत ही टेस्टी
भाई शिकंजी, मतलब ये शिकंजी तो यार वाकई में इस तरीके के इस टेस्ट में शिकंजी तो मैंने कहीं नहीं पी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी यार, मज़ा आ गया। तो एक्चुअली नैनीताल के रास्ते में एक पार्क आता है छोटा सा, पाइन्स पार्क के नाम से। सो यहाँ पे पार्क तो बंद है, लेकिन हम विज़िट कर चुके हैं पहले। सेल्फी पॉइंट एक यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। पार्क है, पार्क में आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा पार्क है। हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं ना। कैमरे की बैटरी भी डाउन होने वाली है, तो इससे अच्छा कि भाई बिल्कुल ही डाउन हो जाए और डेड हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा होटल। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में हम जा रहे हैं थोड़ा डिनर करने के लिए, और करीब टाइम हो रहा है 9:30। टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी था, रेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद फिर एडिटिंग होएगी, व्लॉग भी लाइव करना ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो अभी यार हम आ चुके हैं डिनर करके, और यहाँ पे हमारा होटल है, होटल न्यू जागती करके, और ये इनका एक छोटा सा ऑफिस है। कहाँ पे? डोमिनोज़ के जस्ट नीचे। और यहाँ पे हम आपको मिलवा देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम आपको मिलवा देते हैं। और भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? रवि नाम है। तो अभी तो सीज़न चल रहा है नैनीताल आने का, क्योंकि प्लेन्स के जितने भी एरिया हैं गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो एक नाम रवि, और इनका न्यू होटल कहाँ पे क्या है, आप एड्रेस वगैरह सब सारी चीज़ें आप बताओ। हमारे होटल का नाम है होटल न्यू जगाती, और ये जस्ट मॉल रोड पे लोकेटेड है, अब डोमिनोज़। अगर आप आते हैं जस्ट आपका बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पे है, और मॉल रोड पे ही हमारा होटल है। और जस्ट डोमिनोज़ के नीचे इनका ऑफिस है, और डोमिनोज़ के जस्ट ऊपर इनका होटल है। और होटल का रूम का मैंने इसी ब्लॉग में अगर आप देखा होगा तो शुरुआत में ही मैंने व्यू कैसा है वो मैंने दिखा दिया था, और बाकी तो बस ठीक है। और प्राइस को लेके जो भी चीज़ें हैं वो ये खुद बताएंगे। इनका नंबर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग इनको कॉल कर सकते हो अगर आप नैनीताल आते हो। बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे आपको होटल रूम मिल जाएंगे, और पीक सीज़न है तो समझ ही सकते हो कि कितना रेंट, कितना फेयर रहेगा। और बाकी बस मैंने फेयर नहीं बताया, देखो मैं अगर फेयर बताऊंगा तो यार ये हमारे लिए फेयर नहीं होगा और इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी होटल स्टाफ है या जितना भी व्यापार मंडल या जो भी मतलब होटल चलते हैं, तो ये जो होटल चलते हैं ये सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर ही चलते हैं। तो जितना टूरिस्ट आएगा उतना इनका काम होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी अब हम यहाँ से इस ब्लॉग को करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा दिन को मैंने कवर कर दिया, तो इस व्लॉग को एंड कर देते हैं भैया के साथ में ही। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपडेट के लिए, करंट अपडेट के लिए आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ अलकम सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।